अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी। और मंच पे बैठे हुए हमारी कमेटी के मेंबर हैं मुमरा और भिवंडी के और गवंडी के और अन्य जगह के। आज विषय ये है कि जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज को डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही, उसी तरह महाराष्ट्र में थाना जिला कल्याण शहर में दरगाह शरीफ हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा हाजी मलंग की इस दरगाह पे हर साल जाके कुछ लोग हिंदू धर्म का नाम लेके वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाना, आई माला शक्ति दे, मलंग गड़ाला मुक्ति दे, ऐसे विवादित बात करना और हाजी मलंग दरगाह शरीफ को तोड़ने की बात करना। और बड़ी अफसोस और शर्म की बात यह है कि एक संवैधानिक पद पे रहते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जो पिछली मर्तबा सीएम थे, मुख्यमंत्री थे और इस वक्त डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने पिछली साल भी जाके चादर चढ़ाई और इस साल भी जाके चादर चढ़ाई। दरगाहों पे चादर चढ़ती रहती है और हर साल अजमेर शरीफ में भी चादर चढ़ती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भी और अन्य प्रधानमंत्री की भी। मगर दरगाह पे जो चादर चढ़ती है वो दरगाह से रिलेटेड चढ़ती है, ना कि कोई दूसरे धर्म का चादर पे नाम लिखा होता है। मगर हम देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमान को डराने और धमकाने की कोशिश करके और जानबूझ के हमारे हिंदू भाइयों का नाम उसमें आगे ढकल के एक सियासत करी जा रही है। इस सियासत को रोकने के लिए हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई ह्यूमन राइट्स, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय और कल्याण थाना जिला कलेक्टर साहब, थाना पुलिस कमिश्नर साहब और हमारे एसीपी चेंबूर के और डीसीपी जोन 6 और सीनियर इंस्पेक्टर शिवाजी नगर साहब को हमने पत्र लिखा है कि तत्काल एकनाथ शिंदे साहब पे और जिन जिन लोगों ने वहां पे चादर चढ़ाई और ऐसे विवादित नारे लगाए उनके ऊपर तत्काल एफआईआर लिया जाए। जी, पुलिस ने शिकायत की आपने? इसमें हमने 12 फरवरी 2025 को एकनाथ शिंदे साहब ने जाके वहां पे चादर चढ़ाई और 16 फरवरी को हम खुद गए रात में 1 बजे और सुबह 4 बजे पहुंचे। हमने पूरे रास्ते में जाके देखा कि जगह जगह पे हाजी मलंग दरगाह शरीफ का नामो निशान मिटा दिया गया है। जगह जगह पे मच्छिंद्रनाथ मंदिर के बैनर लगाए और हमने 16 फरवरी को हम रिटर्न आए। 17 फरवरी को 15 डिपार्टमेंट, दिल्ली से लेके गली और गली से लेके दिल्ली तक का 15 डिपार्टमेंट में हमने लेटर लिखा है कि जितने लोगों ने वहां पे नारे लगाए, विवादित काम करे और विवादित भाषण दिए, उन तमाम लोगों के साथ में एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। पुलिस में हमने शिकायत की है। आपने कहा था कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किस चीज से डराया जा रहा है? मुसलमानों को कैसा धमकाया जा रहा है? मुसलमान के धार्मिक स्थल पे जाके डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। 16 तारीख को जब हम पहुंचे तो कुछ लोगों के जरिए हमको जानकारी मिली कि 12 फरवरी को जितने लोग चढ़े ऊपर हाजी मलंग दरगाह पे, उन्होंने उतरने के बाद कई फैमिली वालों को उन्होंने मारा। एक दरगाह शरीफ के पास दुकान है, उस दुकान वालों को भी उन्होंने मारा। एक दुकान पे पथराव किया और नीचे उतरने के बाद एक पूरी फैमिली को मारा। डराया धमका तो जा ही रहा है, साथ में मारा भी जा रहा है। और कई मुसलमान लोग जो दाढ़ी टोपी वाले रहते हैं उनकी टोपियों को खींचना, उनकी दाढ़ियों पे मारना, भुरके वाली को धक्का देना, ये वहां पे सारे मामलात 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ये सब सारे मामलात वहां पे हाजी मलंग दरगाह शरीफ के आसपास घटे। ये जो आप बोल रहे हैं दाढ़ियों पे और जिस तरह से आप बता रहे हैं इसका शुरू किया जाता है, वो क्या आपके पास एविडेंस है? क्या किस तरह से आप कह रहे हैं? इस बेस पे बोल रहे, सबूत नहीं होने से इसका मतलब थोड़ी है कि घटना नहीं घटी। आज सबूत देने के बाद भी सबूत मिटा दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब दरगाह पे ऊपर एक दुकान वाले को इन लोग ने मारा जय श्री राम के नाम पे, तो दुकान वाले ने वहां के लोकल पुलिस जो ऊपर दरगाह शरीफ में थी उनको कंप्लेंट दिया, तो वो बोलता है नीचे आके कंप्लेंट दो, हिल लाइन 5 में आके कंप्लेंट दो, इधर ज्यादा चिल्लाओ मत, इधर ज्यादा बोलो मत। मतलब दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए तुमको इतना पुलिस प्रोटेक्शन लेने की जरूरत क्या, इतना तमाशा करने की जरूरत क्या है? अभी आपने देखा पिछले महीने जो सरकार गरीब नवाज का उर्स हुआ, देश के प्रधानमंत्री की चादर गई आराम से। प्रधानमंत्री के जो थे साथ में जाने वाले, वो उन्होंने गए अजमेर शरीफ में जाके चादर चढ़ाए, वहां पे तो ना जय श्री राम के नारे लगे, ना कोई घटना घटी। फिर हाजी मलंग दरगाह पे क्यों जबरदस्ती का तमाशा पैदा किया जा रहा है? ये चाहते हैं कि एक बाबरी मस्जिद की घटना इन्होंने हिंदुस्तान में घटाई है, ऐसे ही धर्म की राजनीति करते हुए दूसरी घटना घटा के
महाराष्ट्र का जो अहम विषय है, महाराष्ट्र का जो मसला है, जवानों का मसला है, किसानों का मसला है, रोजी रोजगार का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, ये सारे मसले को दबाने के लिए, ये सारे विषय को छुपाने के लिए ये जानबूझ के हाजी मलंग दरगाह की घटना को सामने लाते और मुसलमान को मारते और मुसलमान को गाली भी देते और मुसलमान के धार्मिक स्थल पे जाके जय श्री राम के नारे भी लगाते। ये घटना कौन सी तारीख को हुई थी? 12 फरवरी 2025 हाजी मलंग दरगाह शरीफ। जी, पत्रकार परिषद आपने इतनी लेट इसके लिए लिया कि 16 फरवरी को मैं खुद गया और नीचे से ऊपर तक जाके मैंने पूरा मामला देखा। कहीं भी एक या दो बैनर छोड़ के जहां पे हाजी मलंग दरगाह का फोटो है, बाकी तकरीबन जगह पे जो है मचिंद्रनाथ लिखा हुआ है। हमको किसी देवी देवता पे आपत्ति नहीं है, हमें हिंदू समाज पे भी आपत्ति नहीं है कि हिंदू समाज का कोई मसला पैदा हो। ये सिर्फ एक राजनीति मसला है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके जो महाराष्ट्र में गंदी राजनीति शुरू की जा रही है, ये राजनीति का मसला है, ना ये हिंदू समाज का मसला है, ना ये मुस्लिम समाज का मसला है। कोई पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र के राजा महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके सत्ता में आने के लिए जानबूझ के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह हम मुसलमान को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम इस वक्त सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के बनेंगे। जी जी, आनंद दिघे साहब ने जो है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आनंद दिघे साहब ने जो 1988 में ये मामले को शुरू किया कि वहां पे मचिंद्रनाथ का मंदिर है बोल के, और उससे पहले किसी ने कभी नहीं बोला कि वहां पे मचिंद्रनाथ का मंदिर है। और वही मामले को लेके अभी के जो मौजूदा हुकूमत के उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब इसी मामले को आगे बढ़ा रहे और संवैधानिक पद पे रह गए। संवैधानिक पद पे जब अपन कसम खाते हैं सर्वधर्म सम्मान, हम सब धर्म की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, तो मुस्लिम समाज का वो धार्मिक जगह है, वो उस जगह पे जाके आप अपने धर्म के नारे कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, जब मंदिर है बोल के नारे लगा रहे हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट में गई थी कि नहीं गए थे? मंदिर है वहाँ पे या दरगाह है? इस मसले में देखिए, इस मसले में दरगाह कमेटी कोर्ट में भी गई थी और 31 जनवरी 2023 को इसका फैसला मुस्लिम समाज के हक में भी आया कि ये दरगाह है, मंदिर नहीं है। और जैसा ही 31 जनवरी 2023 को मुस्लिम हक में फैसला आया, उसके बाद से इस मामले को ज्यादा बढ़ा दिया गया। कभी टी राजा सिंह को बुलाना, कभी सकल हिंदू समाज का प्रोग्राम करना, और ऐसे प्रोग्राम कर करके जानबूझ के उस मामले को गुमराह किया जा रहा है कि भाई हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम हमारे हिसाब से लड़के लेंगे बोल के नारे भी लगाए गए। 2023 में 5 मार्च को नीचे नेवाली गांव में प्रोग्राम किया गया हाजी मलंग दरगाह के खिलाफ, जिसमें टी राजा सिंह को बुला के खुले अल्फाज में मुसलमान को और हाजी मलंग दरगाह कमेटी को धमकी दी गई। इसके बाद जो आवाज उठाते हैं मुस्लिम उलमाओं ने जो आवाज उठाई, राजनीति आप बोलेंगे तो राजनीति जी, लेकिन ऐसी राजनीति को खत्म करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, क्या ऐसी राजनीति को खत्म करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में लेटर दिया है, गृह मंत्रालय को भी हमने लेटर दिया है और हम महाराष्ट्र के गवर्नर को भी लेटर दिया है। और अगर ये 6 से 7 दिन के अंदर मसला हल नहीं होएगा तो हम 28 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र के जो गवर्नर है हम उनसे भी मिलेंगे और उनकी जिम्मेदारी है कि ये सब चीज पे ध्यान दे। कोई एमपी एमएलए अगर महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो महाराष्ट्र के गवर्नर की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। तो महाराष्ट्र के गवर्नर से भी हम 28 फरवरी 2025 को मिलेंगे। ने इस पे आवाज उठाई, तो मुस्लिम उलमाओं ने इस पे कोई फतवा दिया, कुछ आवाज उठाई, क्यों खामोश है? मुस्लिम उलमा जो है अपनी जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के हद तक समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान का संविधान पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक आवाज उठाना चाहिए, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक आगे आके ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ये हमारे उलमा नहीं पढ़ते, इसी का तो नतीजा है ना जो आज हम भुगत रहे हैं। संविधान के नाम पे हमारी अजानें बंद कर दी जा रही है, संविधान के नाम पे बुरकों पे पाबंदी लगाई जा रही है, संविधान के नाम पे लैंड जिहाद बोल के मस्जिद और मदरसे शहीद करे जा रहे। वो हाजी मलंग वाले मुद्दे पे तो छोड़ो, मुस्लिम उलमा ने अजान के मुद्दे पे भी आज तक आवाज नहीं उठाई। ये उलमा नहीं है, ये खाली पेश इमाम है, खाली ये मस्जिद के इमाम है, ये कौम के इमाम नहीं है। आज अगर हमारे कौम के इमाम होते तो आज ये मुस्लिम कौम का ये हाल थोड़ी हो गया होता। महाराष्ट्र में 3 से 4 विषय इस वक्त सबसे गंभीर चल रहा है। कोर्ट के जरिए अजान की आवाज को मापा जा रहा है, कोर्ट में जबरदस्ती पिटीशन फाइल की जा रही है, मंत्रालय में लेटर दिए जा रहे हैं कि अनलीगल मदरसे अनलीगल मस्जिद को तोड़ा जाए। फिर बच्चियां जो कॉलेज और स्कूल जाती है उनके बच्चियों के बुरके निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उलमा कहां बोल रहे? और जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के टाइम पे
कौम एक होना चाहिए, मुसलमान एक होना चाहिए, मुसलमान को एक साथ आना चाहिए, वो इलेक्शन के टाइम पे आती है। साल के 12 महीने कौम के लिए काम करने थोड़ी आती है, वो तो इलेक्शन में जिस तरह हिंदू भाइयों को भड़का के हिंदुओं की वोट की राजनीति करी जाती है, उसी तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समाज के बीच में आके मुसलमान की वोट की राजनीति करते हैं। मुसलमान का इस वक्त महाराष्ट्र में ना कोई रहनुमा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई उलमा है। हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अर्जी लगाई है, मुंबई हाई कोर्ट में भी हमने अर्जी लगाई है, और दिल्ली हमारा जो गृह मंत्रालय उसमें भी अर्जी लगाई है, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय में भी लगाई है, यानी सेंटर और स्टेट को भी हमने अर्जी लगाई है कि इस पे हमारी बात सुनी जाए और इस घटना को बढ़ने से रोका जाए, वरना ये घटना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है कि किसी भी तरह मुसलमान और हिंदू के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे महाराष्ट्र में दंगा पैदा होए। और महाराष्ट्र का जो अहम विषय है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मसला जो है वो किसानों का है। महाराष्ट्र में मसला मुसलमानों का नहीं है, महाराष्ट्र में मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मसला किसानों का है, जवानों का है, रोजी रोजगार का है, मेडिकल का है। उस सारे मसले को दबाने के लिए जानबूझ के मुसलमानों को आगे ढकल के मुसलमान के ऊपर राजनीति करी जा रही, ऐसा हमने इस पत्र में भी लिखा है और पत्र भी हमने आगे दिया है। मैं वापस बताना चाहता हूं, 28 फरवरी 2025 को हम महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से मिलेंगे और उनको ये बोलेंगे कि इस मामले में ऑब्जेक्शन ले और उनके ऊपर, एकनाथ शिंदे के ऊपर, और साथ में जितने लोगों ने हाजी मलंग दरगाह में नारे लगाए उनके सबके ऊपर कार्रवाई करें। कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान 99% बीजेपी है, 99% एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। और ऐसा आप मेरे को पूछो कि कौन सी पार्टी है जो मुसलमान को सपोर्ट करना चाहती है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है। तो मुसलमान इतने कमजोर थोड़ी कि वो अभी कोई भी पार्टी को लड़वाने की कोशिश करे तो लड़ ले। आज तक पढ़ा लिखे मुसलमान है, अभी खामोश क्यों, हर चीज पे सबर क्यों रखे उन्होंने। अगर दंगा होना होता तो कब का हो गया होता था 92 के साल से। मुसलमान सबर करके रखा हुआ है, ये मुसलमान की बेवकूफी है। और हम खुद भी चाहते हैं कि दंगा ना हो। नहीं 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 नहीं, ये इस्लाम नहीं सबर का क्या क्या आपका घर टूट जाए आप सबर करो बोल के इस्लाम ने ये बोला है। क्या क्या इन्नल्लाह मा साबरीन से क्या मुराद है? आप सबर करो अपनी जात के लिए। मेरे बाजू वाले का घर टूट रहा है, मेरे को सबर करने का हुक्म थोड़ी है। मस्जिदें टूट जाए, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन हो जाए, अजाने बंद हो जाए, बच्चियों के बुरके छीन लिए जाए, मदरसों को तोड़ दिया जाए, और इंदल्लाह मा साबरीन के नाम पे सबर करने वाले उलमा है। जंग नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ के वो आगे आके काम करे, वो ऑब्जेक्शन उठाने का हक है। इस्लाम जो हमारे दरमियान में पहुंचा वो सवाल से पहुंचा। संविधान की बात की कि सुनिए 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 इस दंगे की हम मुस्लिम समाज दंगा नहीं करना चाहते। बोलिए। को मानने वाले संविधान को मानते हैं जी। वक्फ बोर्ड पे जो ज्यादा करके आपकी और समस्या होती है तो संविधान को मानते चलते हैं। हम मुस्लिम समाज के लोग संविधान को मानते थे, मानते हैं, मानते ही रहेंगे। हमारे इस्लाम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क को मानो, उस मुल्क के कायदे कानून को मानो, उस मुल्क के साथ में वफादारी करो। हम वफादारी कर रहे, मगर संविधान को तो मिस यूज किया जा रहा है ना। लव जिहाद जैसा कोई कानून नहीं था, ऐसा कानून बनाया गया। लैंड जिहाद जैसा कोई कानून नहीं था, ये कानून के नाम पे मस्जिद और मदरसे तोड़े जा रहे। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था उस संविधान को हम मानते। जो संविधान आज जबरदस्ती मुसलमान को दबाने के लिए और हिंदू भाइयों की वोट को हासिल करने के लिए करा जा रहा है, वो संविधान को हम नहीं मानते। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो आंदोलन है जी कितना हद तक आगे जा सकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, या ऐसा कुछ नहीं करेंगे? अगर 28 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र के गवर्नर साहब हमसे नहीं मिलेंगे तो हम मुंबई बंद का आंदोलन करेंगे। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं अभी मानपुर में एक मदरसा था, उस मदरसे को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तोड़ने का नोटिस निकला था। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तोड़ने की बजाय पे जाके ग्राउंड का मिंबर रसूल तोड़ दिए। उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया तो मुझ पे और मेरे साथी पे एफआईआर हो गई। ये हमारे पे कंटिन्यू एफआईआर हो जाती है अगर हम आवाज भी उठाए। हम हमारी मस्जिद के लिए,
हमारे मदरसे के लिए अगर आवाज उठाए तो हम पे एफआईआर हो जाती है, मगर जो हमारी दरगाहों पे जाके गैर संवैधानिक नारे लगाते हैं, गैर संवैधानिक काम करते हैं, क्या महाराष्ट्र में संविधान खत्म हो गया? क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र में सभी धर्म वालों का, सभी समाज वालों का, सभी लोगों का बराबर हक है। जितने भी दरगाह रजिस्टर्ड है सबकी लोकेशन लिंक होती है, जैसे खानवानी का भागीरथी दरगाह के है, और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम अकीदतमंद जो है वो दरगाहों पर जाते हैं और ईद और मोहब्बत से वहाँ पे दुआएं की जाती है। लेकिन जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और गवर्नर तक जाने की बात आ रही है, तो आप उनका सपोर्ट लेकर एक स्ट्रॉन्ग अपील क्यों नहीं करते कि पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी दूसरे पार्टी हो, वो किस तरीके का काम ना करे रिलीजियस बेसिस पर, और वो किसी भी धर्म का आदमी हो, वो कोई भी रिलीजियस बेसिस को इस तरीके से ना जाके वहाँ पे नारे नहीं लगाने चाहिए जैसे कि दूसरे रिलीजियस के रिलीजन को सेंटिमेंट होना चाहिए। तो सारे ट्रस्ट वाले मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अपील क्यों नहीं करते गवर्नमेंट से? ये टोटली स्टॉप होना चाहिए। ये पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में हो रहा है। आपने देखा कि कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद कोल्हापुर दरगाह पे हमला कर दिए। कोल्हापुर में जो एक रजा मस्जिद थी, उस मस्जिद के मिंबर पे जाके हथौड़े मारे, कुरान शरीफ जलाए और मीनारों पे चढ़ के हथौड़े मारे, है ना। तो ये आज मुसलमानों की एकदम खासियत हो गई है। मुसलमान की जो खासियत ये हो गई, जो गद्दी नशीन बैठे हुए जो दरगाह की कमेटी है, वो दरगाह कमेटी की जिम्मेदारी है कि किसी मस्जिद पे हमला होता है तो पूरी मस्जिद वाले एक प्लेटफॉर्म पे आए, इस पे कानूनन कार्रवाई के लिए आवाज उठाए। इसी तरह किसी दरगाह पे हमला होता है तो पूरे दरगाह कमेटी एक प्लेटफॉर्म पे आए, कानूनन आवाज उठाए। हम जंग और जिहाद और दंगे की बात नहीं कर रहे, हमने वापस हम आपको रिमाइंड कर रहे कि लोग ऐसा चाहते कि ऐसा होए, हम खुद नहीं चाहते। हम तो खुद हमारे पूरे महाराष्ट्र में हमने पत्र लिख के दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में 1 मार्च 2025 से लेके 2026 दिसंबर तक हमारे को पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में नशा मुक्ति अभियान करने का हमको परमिशन दिया जाए। अब एक मिनट सर, नहीं मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हम तो इस फील्ड में थे ही नहीं, हम तो नशा मुक्ति अभियान में एजुकेशन में काम कर रहे थे। मगर जो दरगाह कमेटी है, जैसा कोल्हापुर का मैं घटना आपको इसके लिए बता रहा हूं, जैसा कोल्हापुर की घटना होती है ना, तो हाजी मलंग वाले उसमें सामने नहीं आते। हाजी मलंग में कोई घटना घटती है तो आपको पता है 2 महीना पहले पनवेल की दरगाह का घटना सामने आई थी। पनवेल की जो दरगाह है पहाड़ पे, फूलशाह रहमतुल्लाह अलैह की घटना आप लोगों के सामने आई थी। तो आज है ना, हर दरगाह वाला, हर मस्जिद वाला वो अपने अपने गल्लों को लपट के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि हाजी मलंग दरगाह कमेटी के खिलाफ भी हम वक्फ बोर्ड में लेटर डालने वाले कि सबसे पहले हाजी मलंग दरगाह कमेटी को बदली किया जाए। क्योंकि जब हम 16 तारीख को चढ़े ऊपर और 16 तारीख को ही हम दिन में उतर गए, तो वहां पे हमने देखा कि इतने बड़े बड़े मसले पैदा हुए, मगर अभी तक हाजी मलंग दरगाह कमेटी ने अभी तक कोई लेटर दिया नहीं। और ये सिर्फ हाजी मलंग दरगाह कमेटी का मसला तो है कि वो खामोश बैठे हुए, मगर हाजी मलंग दरगाह के लिए मखदूम शाह बाबा कमेटी, हाजी अली कमेटी और जितनी भी दरगाह कमेटी, वो लोग ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ये उनका संवैधानिक भी अधिकार है, मगर वो नहीं उठाते। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन जो है, एक प्लेटफॉर्म पे जो मुंबई के इन्फ्लुएंशियल दरगाह है, जब भी ऐसी घटना होती है तो हमने देखा है कि गैर मुस्लिम लोग, आरपीआई पार्टी के लोग जो है वो उन लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई और हमारे जो रिस्पॉन्सिबल पदों पर बैठे हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ बयानबाजी होती है। तो मेरा स्पष्ट सवाल आपसे ये है कि हजरत ख्वाजा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप कैसा इनिशिएटिव लोगे कि ये सब दरगाह वाले एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और नेक्स्ट टाइम कोई भी संगठन की तरफ से दरगाह पर ऐसे अपमानित चीजें नहीं होना चाहिए? उसका जवाब दीजिए। अच्छा, उसका जवाब अभी सुन लीजिए। हम जो मंडे से है तमाम, जैसा मखदूम शाह बाबा कमेटी है, हाजी अली कमेटी है, बौद्दीन शाह बाबा कमेटी, अब्दुल रहमान शाह बाबा कमेटी है, जलाल शाह बाबा कमेटी है, जलाल शाह मुराद शाह कमेटी है, फखरुद्दीन शाह बाबा कमेटी है और दीवान शाह बाबा कमेटी है, जो ऐसी बड़ी बड़ी दरगाह हैं, इन बड़ी बड़ी दरगाहों को हम पत्र लिखने वाले हैं और एक मीटिंग लेने के बाद वापस जो हमको कानूनन कार्रवाई करना हम वो करेंगे। आपने सर ने जो बहुत अच्छा सवाल किया और इसका जवाब यही है, हम तमाम दरगाहों को वापस लेटर लिखेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आने बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ दरगाहों का मसला नहीं, ये जो महाराष्ट्र में जुड़ा हुआ है, ये महाराष्ट्र के रहवासियों का भी मसला है। अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसमें दोनों समाज वालों का नुकसान होगा। पॉलिटिकल पार्टी वाले, पॉलिटिकल पार्टी के नेता गन की सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा लेके ये तो अपने घर में बैठ जाएंगे, इसमें गरीबों का नुकसान होगा, रिक्शा चलाने वालों का, किराने दुकान का, जॉब पे जाने वालों का नुकसान होगा। तो मंडे से हम ये कोशिश शुरू करने वाले कि तमाम दरगाहों को हम लेटर लिख के एक प्लेटफॉर्म पे बुला के इस पे मीटिंग लेने वाली।
भी निकला था कि कुछ औरतें जब जियारत करती हैं शरीयत के दायरे में रहकर वो जियारत नहीं कर सकती, तो वहाँ के जो ट्रस्टी थे उन्होंने एक रूल निकाला था कि दूर खड़े होकर जो शरीयत के दायरे में होता है वैसे जियारत करनी चाहिए और सर पे साफ होना चाहिए। तो हाजी मरीम दरगाह को लेकर के जिस तरीके से चादर चढ़ाई जाती है और जो शरीयत के रूल्स लेट डाउन किए गए हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव होना चाहिए, और वहाँ के कमेटी मेंबर्स में ऐसे कौन से फ्लॉज है जिसकी वजह से ये घटना हुई, और फ्यूचर में वो चेंज करने के बाद आप कैसा इम्प्रूवमेंट देखते हैं? देखिए, दरगाहों पे हो या मस्जिद में हो, औरतों को जाना मना है। ये शरीयत का, इस्लाम का कानून है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में औरतें मस्जिदों में जाती थी नमाज पढ़ने, मगर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, जब मामला ऐसा खलत और मलत देखा, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिद में जाने पे पाबंदी लगाई। तो मस्जिद हो या दरगाह हो, ये शरीयत का कानून है, औरतों को अंदर नहीं जाना चाहिए। ये तो शरीयत का मसला बताया। अभी संविधानिक मसला जो है, संविधान में हिंदुस्तान में कोई भी मजहब वाला कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, अपनी श्रद्धा को पेश कर सकता है, दुआ पढ़ सकता है, दुआ मांग सकता है, मगर जो टेम्पल, जो चीज जिससे जुड़ा हुआ है वो उससे रिलेटेड ही काम करे। जैसा पिछले साल 2023 में स्टार्टिंग या एंड में नासिक में एक टेम्पिकर मंदिर है। नासिक में उस मंदिर की परंपरा ये थी कि उस मंदिर से आगे एक दरगाह शरीफ थी, तो जब भी वो दरगाह का उर्स होता था तो वहां से जाने वाले वो मंदिर के दीवार की तरफ लोबान देते थे, यानी धुआं। तो हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने बाकायदा मीडिया में आके बयान दिया था कि हमारे मंदिर की तरफ जिसने लोबान दिया, जिसने धुआं दिया, उसके खिलाफ हम एसआईटी की जांच बिठाएंगे। और उसके ठीक 1-1.5 महीने के बाद जो एकनाथ शिंदे, जब उस वक्त सीएम थे, एकनाथ शिंदे साहब ने 2024 में भी जाके फिर उन्होंने जाके चादर चढ़ाई। मेरा बोलने का मतलब है, अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर की तरफ अगर धुआं देता है, लोबान देता है, तो आप उसके ऊपर एसआईटी की जांच बिठाने की बात करते हैं। इस वक्त तो महाराष्ट्र के सीएम भी देवेंद्र फडणवीस साहब है और महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय भी फडणवीस साहब के पास है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब के पास आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने, उन्होंने हमारे दरगाह में जाके धुआं नहीं दी, उन्होंने हमारे दरगाह पे जाके गैर संवैधानिक काम किया, गैर संवैधानिक चादर चढ़ाई, अपनी टीम को ले जाके गलत अल्फाज वहां पे बोले, तो उनके ऊपर भी एसआईटी की जांच बैठना चाहिए, उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। ये मसला संवैधानिक है। दूसरा मसला मैं वापस बोलना चाहता हूं कि जब तक मुस्लिम तंजीमें, कमेटी, चाहे वो मंदिर कमेटी हो या मस्जिद कमेटी हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करे कि मस्जिद में ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए, दरगाह में ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक ये नियम सुधरेगा नहीं। और इस नियम को सुधारने के लिए हम मंडे से कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। अभी बॉम्बे में आप देखेंगे तो बहुद्दीन शाह बाबा है, बिस्मिल्लाह बाबा है, फंकेश शाह बाबा है, अब्दुल रहमान शाह बाबा है, और फखरुद्दीन शाह बाबा है, जलाल शाह बाबा है, मुराद शाह बाबा है, दीवान शाह बाबा है। ऐसी जो बड़ी बड़ी दरगाह हैं, मिनिमम एक 20 दरगाहें जो बड़ी है, हम उन 20 दरगाहों को लेटर देंगे और एक प्लेटफॉर्म पे बुला के मीटिंग करने के बाद जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है हम वो करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया, हम संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए काम करेंगे। जब किसान अपने 3 काले कानून को माफ करवाने के लिए, पीछे लेने के लिए 750 किसान अपनी जान दे सकते हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, तो हम भी मुसलमान हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारी दरगाहों को, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमको भी अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हमको भी अगर जान देना पड़ेगा, तो हम भी भूख हड़ताल पे बैठने तैयार है, हम भी हमारी जान देने तैयार है। गवर्नर साहब से मुलाकात करने वाले, गवर्नर साहब से मैं फडणवीस साहब को हमने पत्र लिखा हुआ है जी, फडणवीस साहब के पास हमने पत्र लिखा हुआ है। गवर्नर साहब, महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से हम मुलाकात करके बोलने वाले हैं कि पिछले जो 2-3 साल से संवैधानिक पद पे रह के ये गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है, तो इनको गवर्नर साहब की जिम्मेदारी कि वो एक्शन ले। आप संविधान मानते हैं जी, आपने लिखा कि संविधान को खत्म करने की कोशिश करें जी, और दूसरी बार बोल रहे आप शरीयत के हिसाब से चलना है, तो आपका मसला क्या है? संविधान मानना है या शरीयत? दोनों में संविधान को मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। इन्होंने 2 सवाल किया। पहला औरतों का सवाल किया। औरतों का जो मसला है हमारे घर का, कि औरतें मस्जिद में जा सकती या नहीं जा सकती, दरगाह में जा सकती है नहीं जा सकती, तो इस्लाम के हिसाब से औरतें नहीं जा सकती है। और संविधान वो चीज है, संविधान के हिसाब से जो संविधान को तोड़ने का काम कराया जा रहा है आज महाराष्ट्र के पद पे रह के गैर संविधान, हाँ, एक तो शरीयत के हिसाब से संविधान क्या बोलता है, सबको समान है। हाँ,
तो आप शरीयत का रेफरेंस अपने फायदे के लिए आप शरीयत का रेफरेंस ले रहे हैं, दूसरी जगह संविधान। जब फायदा नहीं होता है और मसला बढ़ जाता है तो फिर संविधान। तो दोनों में से आपका क्या एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, शरीयत के हिसाब से नहीं जा सकते और संविधान के हिसाब से जाते हैं, और हाजी अली दरगाह में औरतें जा रहे। मैंने कानून नियम बताया, मगर संविधान के हिसाब से औरतें जा रहे। अभी नासिक में सॉरी केरला में एक मंदिर है, केरला में उस मंदिर में औरतों को जाने पे पाबंदी है। आज तक औरतों को पाबंदी लगी हुई, नहीं जाने दिया जा रहा औरतों को। तो वो उनकी खुद धार्मिक स्थल है, धार्मिक उनका खुद की परंपरा भी तो होगी ना। संविधान किसी भी धर्म के परंपरा को तोड़ने का नाम नहीं है। संविधान खुद बोलता है कि तुम अपने धर्म को पालन करो, अपने धर्म को मानो। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है जी, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट, जी, जब पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत आपको वो कानून संविधान के तहत जो भी कानून वो मानना पड़ता जी। है। अगर आपकी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसपे वो सब नियम नहीं लागू हो सकते कि आपको बायलॉज बनाते उस हिसाब से चलते। ऐसे दो मसले। मैंने आपको क्या बोला, हाजी अली दरगाह का इन्होंने विषय उठाया, तो हाजी अली दरगाह में औरतें जा रही है, मगर केरला का एक मंदिर है जहां पे आज तक औरतों पे पाबंदी है। ठीक है। और दूसरी बात, संविधान को हम मान रहे, मौजूदा सरकार नहीं मान रही, मौजूदा सरकार के मंत्री नहीं मान रहे। हम तो संविधान को मानते और मानते रहेंगे। हम तो संविधान को फॉलो कर रहे हैं ना। इसलिए हम आपके दरमियान में बैठे हुए संविधान की कार्रवाई करके, पेपर वर्किंग करके, हम किसी के घर पे जाके नारेबाजी घोषणाबाजी थोड़ी किए। हमने तो संविधान को फॉलो किया, जो हमारा अधिकार है, जो संविधान हमको बता रहा है कि अगर आपके खिलाफ कुछ होता है तो आप ये चीज आप करो, आप पत्र लिखो, हमसे मुलाकात करो, हमसे बैठ के बात करो। तो हमने सर संविधान को माना ही है ना। नेक्स्ट। मुझे एक सवाल पूछना हिंदी में। हाँ, ताकि सबको समझने आए। नो आई नो, नहीं हिंदी। अच्छा, मुझे पूछना है सर, अब ये 70 साल हो गया हमारे देश को आजाद होते। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो सही था, वो डेमोक्रेसी के हिसाब से बनाया था। लेकिन हमारे जो अभी जो सरकार है बीजेपी, इनके लिए संविधान भवन कुछ भी नहीं है। अभी इतने सालों से चल रहा था, जब दरगाह पे हिंदू मुस्लिम सब जा रहे थे हाजी मलंग पे, तब तो कोई लफड़ा नहीं हुआ था इतने सालों से, कोई भी दरगाह पे, किधर मस्जिद पे भी। लेकिन अभी तो नया रूल निकला है। अभी जब वो कुछ मानता ही नहीं है संविधान, वो तो बोलते संविधान आई नहीं, वो खाली ट्रम्प को पूछता है और ट्रम्प उसके बराबर है। ट्रम्प ने बराबर किया उसको। बोलते ना, हमारे गुजराती में कहावत है, हम पर बीते तम पर बीते, धीरे बापा धीरे। क्या बोलता है, आज मेरे पे बीती है, कल आप पे बीतेगी। लेकिन उसको ऊपर वाला सब देखता है, सब बराबर सबको लेता है। ये हमारा गुजराती का संविधान है। तो ये जो सरकार है, ये किसी को नहीं मानती है, ये सिर्फ पैसा है, पैसा। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन लक। इफ द लक दैट्स नो वन विल चक यू। अभी वो मैं पॉइंट बोलूंगा, पानी सवाल ये है कि अभी डेमोक्रेटिक नहीं रहा है। लोकशाही खत्म हो गई है। लोग है लेकिन शाही खत्म हो गई। तो हम है, समझो लोग है लेकिन शाही खत्म है। सवाल क्यों? साइलेंट। साइलेंट। एक मिनट। बहुत बड़ा मसला चल रहा है। अभी इन्होंने कहा 70 साल से हिंदू मुस्लिम भाई जो है दरगाह पे जाते हैं, सब जगह जाते हैं, उनके अंदर मोहब्बत है। आपने जो है हिंदू भाइयों से क्यों ये शिकायत नहीं की कि भाई ये हमारा मसला है, इसको हल करो? अब मैंने बताया ना सर कि हम मंडे से दरगाह कमेटी की मीटिंग लेने वाले हैं, और जितने हमारे आसपास में जो मंदिर हैं, हम उन मंदिर कमेटी से भी, चर्च कमेटी से भी और बुद्ध विहार कमेटी से भी मीटिंग लेंगे, क्योंकि जहाँ ये धार्मिक मुद्दा है वहीं पे सामाजिक मुद्दा भी है।
क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति करके कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाना चाहती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मंदिर वाले भी, चर्च वाले भी, बुद्ध विहार वाले भी, गुरुद्वार वाले भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अब ये देश जो है, ये राज्य जो है, हम नेता के भरोसे में नहीं छोड़ सकते। इसमें जो सब धर्म वाले हैं और धर्म गुरु हैं, उनको आगे आके एक साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि अगली जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम संत, साधु और पादरी और ये लोगों को भी लेके हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी अपनी राय रखेंगे।